अपराधी जन्म कलुषायुत सक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। वृंदाये तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। नंद यशोदा मैया की जय। सबसे पहले पतित पावन परम करुणामय श्री कृष्ण के श्री राधा रानी की नित्य सेवा में परम आराध्य शिला गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव कृपा करो। गजेंद्र जो कि अपनी पत्नियों को लेकर के सरोवर के किनारे गया और सरोवर में जाके उत्पात करने लगा। हाथी है जिसके पैर चलने से पर्वत हिलता है, वो अगर पानी में घुसेगा तो क्या होगा? पूरा एकदम ऐसे जैसे कि मानो ज्वार भाटा आ गया हो। तो उसी को वहाँ पे जाके वो अपनी पत्नियों के साथ खेलने लगा। कैसे खेलने लगा, कैसा अंधा हो गया, इस बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बुनिर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेणुरुचिरं
भूषितं पपोनिकामं निजपुष्करोद्धृत आत्मानं मतभी सपत्न्यांगत कल्म। कहते हैं वे हाथियों का राजा गजपति गजेंद्र सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया, थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से जी भर के शीतल जल पिया और स्वच्छ अमृत तुल्य जल पी करके, जिसमें कि कमल पुष्प और कुमुदनियों की रज मिश्रित है। कमल पुष्प के जो ऊपर पराग होता है वो और उसकी रज मिश्रित है। सपुष्करेण उद्धृत शीकरं बुभीर निपाय यंसपत्न्ययान्यथा गृही घृणीकरेणोकरभांश्च दुर्मदो नाचष्टकृच्छं कृपणो अजमायया। ये बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के विहीन अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। वो इसी हाथी की तरह कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराता है, पानी पिलाता है। एकदम ऐसी स्थिति जैसे वो हाथी की है। हाथी भी वैसे ही कर रहा है कि मानो वह राजा है और अपने बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में पूरी तरह माया में लिप्त। यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा शब्द बोला है कृपणा, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अज माया, भगवान की माया के प्रभाव से दुर्मदा, जो अपने परिवार के प्रति आसक्त हैं, वो गृही घृणी सदैव अपने जो है बच्चों के प्रति दयावान रहते हैं। हम देखते हैं शास्त्रों में कई बातें ऐसी कड़वी सी बोल दी जाती हैं और वह बात अगर गृहस्थी लोगों को बोलो तो वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन त्यागियों के लिए भी शास्त्र में वैसे ही शासन है जैसा एक गृहस्थी के लिए है। त्यागी के लिए भी वहाँ पे शासन है तो पूरा शासन है, गृहस्थी के लिए भी शासन है तो पूरा शासन है। इसीलिए उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का अर्थ ही होता है शासन करके जो त्राण करे, जो शासन करके त्राण करे। हम शासन करना मतलब जो हम करना चाहते हैं हमें अच्छा लगता है, अगर वो मंगलकारी नहीं है तो उसमें हमें शासन करके हमारा निस्तार करें, हमको उसमें से निकाले, उसे शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो लोग ये सोचते हैं कि देखो बच्चे अनुकूल हों, पत्नी अनुकूल हो, बस और क्या लेना देना, यही स्वर्ग है, इसमें सब कुछ है, जो ये लोग सोचते हैं ऐसा, ठीक है, उनके लिए वो स्वर्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं। वैकुंठ तो नहीं है, स्वर्ग है, मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं वह व्यक्ति कृपण है। कृपण अर्थात जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, भक्ति रूपी धन है, भगवत प्रेम रूपी धन है, लेकिन वह उसको यूज़ नहीं कर रहा, उसका प्रयोग नहीं कर रहा, तो उसे कृपण कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान होने पर भी उससे रहित हो व्यक्ति,
उसे कृपण कहते हैं। कहते हैं वो अज माया, माया के प्रभाव से, आज का मतलब इंद्रियां भी होता है, जो इंद्रियों की माया के प्रभाव से संसार के सुखों में सुखी हो रहा है, संसार के सुखों में सुखी हो रहा है, वो इस हाथी की तरह फंसा हुआ है। संसार के सुखों में सुखी ना हो करके जो संसार के सुखों को विष ज्वाला की तरह समझ पाता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। विष ज्वाला की तरह समझ पाता है, वह व्यक्ति ही इस संसार से निकलने के योग्य है। लोग कहते हैं जब यहाँ सुख है तो यहाँ से निकलने की क्या जरूरत है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, ये जो काल रूपी ग्रह पकड़ रहा है तुम्हें, पकड़ा हुआ है जिसने ऑलरेडी, ये धीरे धीरे निकल रहा है, तुमको खत्म कर रहा है। तुम जो प्यार जिनके लिए बांट रहे हो, अंत में ऐसा समय आ जाता है, कहते क्या करे जी, अब तो भगवान ही बस सहारा है, बस जा तो अब ले जाएं, जब क्या जहाँ ठीक हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है व्यक्ति की। वो वाली स्थिति जो है उसको ना भाप करके, ना देख करके, हाथी की तरह, इस गजेंद्र की तरह, कहते हैं अपने सूंड में पानी भर के उनको नहला रहा है, अपने सूंड में पानी भर के उनको पिला रहा है। बताओ, ऐसे होता है? खुद खा करके बच्चों को देना, खिलाना, पत्नी, ये वो, जैसी स्थिति यहाँ बतलाई है वह बड़ी ही विकट स्थिति है। तम तत्र कश्चिन्नृप देवो उदितो ग्राहो बलियांश्चरणे रुषा गृहीत यदिच्छैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलम् असोति बलो विचक्रमे। हे राजा, भाग्यवश एक बलिष्ठ घड़ियाल ने उस हाथी पर अप्रसन्न होकर उसके पैर पर आक्रमण किया। बलशाली हाथी और वैसे ही बलशाली एक घड़ियाल मगरमच्छ, पकड़ लिया उसने पैर को, और तथातुरम यूथपतिम करेण्वो विकृष्यमानं तरसा बलीयसा बीचुक्रु विचुक्रुणुषु दीनधियो अपरे गजा पार्षणिग्राहास्तारितुं नाशास्कना। तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नी अत्यधिक दुखी हुई और चिंघाड़ने लगी। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़ कर उसको नहीं बचा सके। कहते हैं सब चिल्लाने लगे। जो उसके पैर को पकड़ लिए, सारी पत्नियां उसकी हाथी की सब चिल्लाने लगे। उनमें से बड़े बड़े और भी हाथी थे, उन सब ने कोशिश की पीछे से पकड़ने की। अगर सामने से उसको सूंड मिल जाती तो शायद कोशिश हो सकती थी, पीछे से पकड़ने की कोशिश की, नहीं, उसको बचा नहीं पाए। और क्या हुआ? नियुध्यतोरेवम् इभेन्द्रणक्रयो विकर्षतोर अंतरो बहिर्मिथ समासहस्त्रं व्यगमन महीपते सप्राणयोश्चित्
चित्रम सताम मरा। कहते हैं राजा, इस तरह हाथी तथा मगरमच्छ जल के बाहर और भीतर एक दूसरे को घसीट रहे थे और 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देख कर देवतागण अत्यंत चकित हुए। अब 1000 साल कैसे लड़ सकते हैं? कैसे लड़? उम्र की बात नहीं है ये, बात है ये इस धरती की बात नहीं, हमारे इस पृथ्वी लोक की बात नहीं, ये बात है उस जगह की जहाँ क्षीर सागर है। जैसे आपने अभी अभी सुना होगा कि चंद्र का दिन जो है 15 दिन उसका दिन होता है, 15 दिन उसकी रात होती है। 15 दिन के बाद में सूरज उसकी वापस उसी जगह पहुंचता है। मतलब वो घूमता इतने स्पीड से है, जहाँ इतने बड़ा है कि उसको 15 दिन के बाद में जाकर के उसके सामने आता, सूर्य के दक्षिणी ध्रुव के सामने आता, उत्तरी ध्रुव के सामने आता। ये अभी अखबारों में आप सबने पढ़ा होगा। तो ऐसे ही जो सूर्य के दिनमान है, सूर्य के दिनमान, सूर्य के हिसाब से जो दिन है, तो ऐसा एक जगह, ऐसा एक ब्रह्मांड, अपने ब्रह्मांड के अंदर ऐसा एक ग्रह, जहाँ एक स्थान जहाँ पर हमारा 10 साल लग जाएं हमारे, और उसका एक दिन बनता हो, एक चक्कर ही लगता हो, तो उस जगह पर वो है। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं 1000 साल कैसे लग गया। और फिर उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली सूरदास जी ने, 4 प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। वो कहते 4 ही प्रहर युद्ध हुआ, तो उनके उस जगह के सिर्फ 4 ही प्रहर हुए, मतलब सवेरे से शाम ही हुई वहां पे सवेरे से शाम हुई। और हमारे हिसाब से हम 1000 बार पृथ्वी अपनी घूम चुकी, 1000, मतलब 1000 से भी ज़्यादा, 35,000 समथिंग, 3 लाख समथिंग, इतनी बार हमारी पृथ्वी घूम चुकी। अब देखा जाए तो अगर कोई, हम जिस प्रकार से चलने और चलाने वाले लोग हैं, जो छोटा सी एक मक्खी होती है वो उड़ती है जब, तो उसके पंख 1 सेकंड में कितनी बार फड़फड़ाते हैं, हम उसकी गिनती कर सकते हैं? एकदम ऐसे फड़फड़ाते हैं, हजारों बार, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक को वो करती है, इतनी उसकी स्पीड होती है। एक आती ना क्या बर्ड, हमिंग बर्ड, उसको पढ़ रहा था मैं, भूल रहा हूँ उसका, इतनी उसकी स्पीड है कि उसका पंख, चिड़िया है, उसका पंख ऐसे खड़ी रहती, बिल्कुल स्थिर हो जाती है। वो खड़ी खड़ी में फूल के अंदर अपना चोंच डालती, उसका रस पी लेती। तो हम तो इतना हिला नहीं सकते, हम मनुष्य होने पे भी नहीं इतना हिला सकते, वो छोटा सा जीव इतना हिला सकता है। ऐसे हमारी छोटी सी पृथ्वी इतनी घूम सकती है कि हमारे 1000 साल बीत जाए और वहाँ पर 4 ही प्रहर बीते। तो कहते देवता लोग इसे देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि वाह, कमाल की बात है। हो क्या रहा था? ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजसां कालेन दीर्घेन महान अद्भुत व्यय विकृष्यमानस्य जले अवसीदतो विपर्यो अभूत सकलम जलोकसः। तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घकाल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक, ऐहिक शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल का पशु होने के कारण उस घड़ियाल, मगरमच्छ, उसकी शारीरिक शक्ति और इंद्रिय शक्ति बढ़ रही थी। एक बार गुरुजी ने इस बात को खोला, कहते ऐसे कैसे हो सकता है, एक की घट रही है, एक की बढ़ रही।
कहते पहली बात, गजेंद्र जो है वो जल जंतु नहीं है, जल का जीव नहीं है। जल में जाने से वैसी हुई उसकी शक्ति आधी हो गई, लेकिन फिर भी इतना शक्तिशाली है कि वो उसे खींच करके कई सब हथनियाँ सब चली गई, छोड़ छाड़ के सब चली गई, फिर भी उसको पकड़ करके खींच के ले आते हैं। उसको बाहर लाते लाते जैसे वो उतनी ताकत लगा लेता है, इतने में वो फिर उसको वापस अंदर खींच के ले जाता है। गुरु कहते आखिर कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहते वो ग्राह जो है उसको तो भोजन मिल रहा है, उसको कहाँ से भोजन मिल रहा है? क्या उसको छोड़ करके खाता है कुछ? उसको क्या भोजन मिल रहा है? खून थोड़ी पिएगा पानी के अंदर, पानी में खून अलग करेगा वो? वाह भाई वाह। नहीं, मगरमच्छ की बात कर रहे हैं। अरे खून कैसे पिएगा भाई? वो बाहर हो तब खून पिए, पानी के अंदर तो खून निकल रहा है उसका। उसको खाना मिल रहा है कैसे? कि वो जो उसने पकड़ रखा है, वो पकड़ कर जैसे उसको मारता है, पकड़ता है, जैसे थोड़ा छोड़ता है और फिर मारता है, तो उसका टुकड़े टुकड़े करके उसको खा रहा है। उसके जबड़े अंदर से चला रहा, खा रहा उसको। गुरु महाराज जी बोले, कहते उसको अंदर भोजन मिल रहा है, वो बाहर मिल नहीं रहा ना, इसलिए कमजोर हो। तो भोजन कहाँ से मिल रहा है? वो दिमाग में आया कि वो उसी को, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, उसको थोड़ा सा दबा करके अंदर दांत गड़ा के छोड़ देती है, वो तड़पता है, बैठ जाता है, फिर देखती है, दौड़े तो देखूँ, दौड़ा देखती हूँ दौड़ता है कि दौड़ता है, जैसे दौड़ने लगता फिर पकड़ लेती, थोड़ी सी पूंछ काट लेती, फिर इतना तड़पा के मारती। तो ऐसे जो है वो गजेंद्र ग्राह जो कर रहा है उसके साथ में। और ये स्थिति हम सबकी है। जो व्यक्ति इस शरीर में आ सकते हैं, जो व्यक्ति इन इंद्रियों के सुख में आ सकता है, उसकी शक्ति ये इन विषय रूपी ग्राह जो है, मतलब इंद्रियों के विषय, चक्षु का विषय सुंदर रूप देखना, कान का विषय अपनी प्रशंसा सुनना, जहाँ सुंदर सुंदर विषय चर्चा, सुंदर तो होती नहीं, मतलब संसारिक वार्तालाप को सुनना, ग्राम्य कथा सुनना, नाक से किसी की सुगंध, क्या सुगंध है, मुख से जो है इधर उधर चटर मटर खाना। इसलिए कार्तिक मास में हम लोग को सब खाना बाहर का लगभग मना रहता है। तो कहते कि जो इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों के विषयों के अधीन है, ये विषय रूपी ही ग्राह है। मृत्यु तो है ही है, लेकिन ये विषय रूपी ग्राह है। कहते इन विषयों को तो वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? भोजन। लेकिन आत्मा रूपी जीव जो है, हाथी जो है, वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। कौन निकाल सकता है? हाथी तथा घड़ियाल की लड़ाई के में अंतर यह था कि हाथी अत्यंत शक्तिशाली होते हुए प्राय स्थान पर अर्थात जल में है। 1000 वर्षों की लड़ाई के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिल पाया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने से मन भी कमजोर पड़ने लगा और उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई। किंतु घड़ियाल तो जल का प्राणी ठहरा, उसे किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। उसे भोजन प्राप्त हो रहा था, जिससे उसे मानसिक शक्ति और ऐन्द्रियक प्रोत्साहन मिल रहा था। इस प्रकार जहां हाथी का बल घटता गया, वहां घड़ियाल का अधिक बढ़ता गया। अब हम इससे ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया से लड़ाई लड़ने से हम ऐसी स्थिति में ना पड़ जाएं जिससे कि हमारा बल, उत्साह, इंद्रियां जोर शोर से लड़ने में असमर्थ हो जाएं। हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन में सचमुच माया के विरुद्ध युद्ध ठान लिया है। वाह! जिसे सारे जीव सभ्यता की झूठी बुद्धि लेकर सड़ रहे हैं, जिसमें सारे जीव सभ्यता की झूठी बुद्धि लेकर सड़ रहे हैं, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सिपाहियों में सदा शारीरिक शक्ति, उत्साह और ऐन्द्रियक शक्ति रहनी चाहिए। सही रहने के लिए उन्हें अपने को सामान्य दशा में रखना होगा। सामान्य दशा हर एक के लिए एक सी ही होती है। अतएव वर्णाश्रम विभाग बनाए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी। विशेषता
इस कलयुग में संन्यास लेने की सलाह नहीं दी जाती। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवरेन सुतोत्पत्तिम। रहने दे बेटा, आप हिलते हो हम भी हिलते हैं। कलो पंच विवर्जयेत। कलयुग में सन्यास की ना लेने के लिए ही लगभग बोला गया है। इससे हम समझ सकते हैं कि इस युग में सन्यास आश्रम इसलिए वर्जित है क्योंकि लोग बलवान नहीं है, लोगों के अंदर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का सामर्थ्य नहीं है, विषयों से उपरहित होने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ये सन्यास का स्वामी महाराज जी बोल रहे मना किया है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य तक ने चैतन्य महाप्रभु को सतर्क रहने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें कम उम्र में सन्यास ले लिया था। देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी इस बात को बोला, तुमने इतनी जवानी में सन्यास ले, सावधान रहना। तो इसका मतलब महाप्रभु को अगर सावधान किया गया तो हमें तो भयंकर रूप से सावधान रहना होगा। इसीलिए कई बार देखा जाता है कि, लेकिन मैं गुरुजी के ऊपर, गुरुजी की कृपा के ऊपर पूर्णतः एक विश्वास है, उस कृपा की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कृपा है कि नहीं है ऐसा सोच करके कई बार जो है परीक्षा का मन होता है, वो नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा है इसलिए हम हैं। तो कहते हैं हम धर्मोपदेश तथा प्रचार करने के लिए तरुण बालकों को संन्यास प्रदान करते हैं, किंतु ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि वे संन्यास ग्रहण के योग्य नहीं हैं। किंतु यदि वे विषय भोग में सदैव विचलित होते हों तो ऐसे में तो उन्हें ऐसे आश्रम में जाना चाहिए जिसमें विषय भोग की छूट हो, अर्थात वे गृहस्थ आश्रम में जाएं। यदि कोई एक स्थान में आसक्त जान पड़ते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि वो घड़ियाल रूपी माया से लड़ना बंद कर दे। ये माया से जो लड़ाई चल रही है, माया का मतलब जो दिखता है वो है नहीं, माया कहते हैं उसे। जो दिख रहा है वो वास्तविकता वैसा नहीं जो जैसा दिख रहा है। जैसे मैं दिख रहा हूँ बहुत सुंदर, जहाँ बहुत कुरूप, ना मैं कुरूप हूँ ना मैं सुंदर हूँ, क्योंकि आप देख मुझे नहीं रहे, मेरे शरीर को देख रहे हैं। जब आप शरीर को देख रहे हैं तो शरीर के भीतर का जो उसके अंदर है वो मेरे अंदर है। सिर्फ इतनी मोटी चमड़ी, 8 mm या 4 mm की चमड़ी को उधेड़ दीजिए दोनों की, उधर भी वही इधर भी वही। सिर्फ पैकिंग के कारण हम सुंदरता और असुंदरता को देखते हैं। सिर्फ पैकिंग बढ़िया है तो बढ़िया समझ रहे हैं, घटिया है तो घटिया समझ रहे हैं। वास्तविकता में ना बढ़िया वाली बढ़िया है ना घटिया वाली घटिया है, दोनों में ही एक जैसा समान है। तो कहते हैं इसलिए विषय जो भोग हैं, इंद्रियों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, जो आसक्ति है, वह गृहस्थ में जाने से एकदम बेकार हो जाएगा, नहीं कुछ कर पाएगा, ऐसा ना सोचें। ये बात स्वामी महाराज जी जो उनके शिष्य लोग थे, ये हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इस्कॉन की श्रीमद् भागवत गीता की टीका, तो उसमें ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी अपने जो सन्यासी शिष्य हैं उनको, ब्रह्मचारी शिष्य, उनको टारगेट करके ये बात कह रहे हैं कि ऐसा ना समझें कि भाई गृहस्थ बिल्कुल खराब है, क्योंकि वहाँ जहाँ भी जा रहा, अगर गृहस्थ भी बन रहा है तो वहाँ भी वो माया से लड़ना ना छोड़ दे कि भाई अब मैं तो गृहस्थी हो गया, मैं कुकर्म करता रहूँ ना। वहाँ पे संयत इंद्रिय होकर के अपने आप को वह भगवान की सेवा में लगाए, ये बात कह रहे हैं। लड़ना बंद ना कर दे, ठीक है। हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि गजेंद्र ने किया था। उसी के साथ वह गृहस्थी भी बना रह सकता है,
यदि वह विषय भोग में लिप्त रहने से संतुष्ट है, अगर वो विषय भोगों में लिप्त रहने में संतुष्ट है, तो वो गृहस्थी रह करके भगवान की शरण ना छोड़े। जैसे हाथी जो है वो उसमें लिप्त है, किसमें? गजेंद्र के द्वारा। तो ये विषय रूपी गजेंद्र के द्वारा अगर वो लिप्त है, तब भी भगवान की शरण ना छोड़े। वो नहीं छोड़ने से क्या होगा? भगवान कृपा करेंगे। लड़ाई बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अतएव चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि। कोई अपने अनुकूल किसी भी आश्रम में रह सकता है, जैसा उसे अनुकूल लगे। संन्यास ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है। यदि उसका मन विषय भोगों में चलायमान रहता है, तो उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन उसे लड़ाई जारी रखनी चाहिए, लड़ाई नहीं बंद करनी चाहिए। जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं है, उसके लिए कृत्रिम रूप से संन्यास ग्रहण करना कोई श्रेय की बात नहीं है। यदि संन्यास उपयुक्त नहीं है, तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर माया के विरुद्ध बलपूर्वक लड़ सकता है, लेकिन उसे लड़ाई बंद करके भागना नहीं चाहिए। ये जो गजेंद्र का जो चल रहा है, कभी वो भीतर खींच रहा है, कभी बाहर आ रहा है, भीतर खींच रहा है, बाहर आ रहा है, कहते इसमें बंद नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है, अगर वो बंद ही कर देता तो खत्म हो चुका होता। वो लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है निकलने की, लेकिन वह उसकी कोशिश अपने बल पे आधारित है। अपने बल पे आधारित होने के नाते धीरे धीरे बल क्षीण होता जा रहा है। और यहां पर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद वो ये कहना चाहते हैं, कहते कि तुम जो है अपने बल पे बली मत हो, भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान के बल पे बली रहो, भगवान के शरीर से, मन से, वाणी से हमेशा उनकी सेवा में लगे रहो। तनु वांग मनो भी, शरीर से, मन से, वाणी से उनमें उनकी तरफ लगे रहो। चाहे तुम गृहस्थी में हो, पत्नी के साथ लगो, बच्चों के साथ लगो, कोई अनुकूल है तो अनुकूलता के साथ लगो, प्रतिकूल है तो भी भगवान की तरफ बढ़ो। क्यों? गुरु कहते पत्नी अगर अनुकूल नहीं है तो क्या होगा? यही भगवान दास के पास मां बन जाएगा। तो ये गुरु जी बोलते थे, जब मैं महावन में था तो पंजाब में जब गुरु जाते, कहते सुख कहाँ है? क्या है महाराज जी सुख का? सुख किस में है? वो धन हो, पत्नी सुंदर हो, बच्चे हों, वो उसमें रूप हो, अच्छा हो, ये सारा उसमें है कि वो सब चीज़ें हो। कहते हो सब कुछ होने से क्या होगा? आसक्त हो जाएगा। आसक्त होने से क्या होगा? इस संसार में बार बार सुख दुख का संसार में पड़ा रहेगा, नित्य आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए नित्य आनंद के लिए हमें क्या करना होगा? लड़ाई जारी रखनी होगी, लड़ाई नहीं बंद करनी। लड़ाई का मतलब है भजन नहीं छोड़ना। इसलिए मैंने देखा परम गुरु महाराज जी को, जब वो आसाम में गए तो वहाँ गुरु जी के बड़े गुरु भाई, गिरी महाराज जी के बड़े भाई है ना, बड़े, हाँ, उपानंद प्रभु, वो और भगवान दास प्रभु, वो ये लोग पहले शुरू में मठ में आए थे, बाद में गृहस्थ में चले गए। तो गुरुजी उनसे मिलने के लिए गए और उनको जाके प्रणाम किया। हम सब तो छोटे थे, हमने भी प्रणाम किया, लेकिन सोचा हमने, उन्होंने भी प्रणाम किया, लेकिन गुरुजी ने पहले प्रणाम किया। तो मन में यह आया कि भाई गुरुजी प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बाद में गुरुजी अंतर्जामी है। गुरु बोले गृहस्थ बोल करके अश्रद्धा नहीं करना, वो साधारण गृहस्थी नहीं है। उनका मन में दुख है कि हाय हम इधर आ गया, और हम लोग अभिमान करके अपराध मत कर लेना, हम तो त्यागी है। ये बात गुरुजी ने उस वक्त मेरे को याद है बचपन में बोली थी, तो उस चीज़ को मैं
क्या? इत्थं गजेन्द्र सयपाद संकटं प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दध्याविमां बुद्धिम अथाभ्यपद्यत। जब गजेंद्र ने देखा कि वह देवी इच्छा से घड़ियाल के चुंगल में है और देहधारी होकर परिस्थितिवश असहाय है और अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो मृत्यु से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने दीर्घ काल तक सोचा और अंततोगत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। प्रत्येक प्राणी, स्वामी महाराज जी लिखते हैं, प्रत्येक प्राणी इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष में लगा है। प्रत्येक प्राणी अपने को संकट से बचाना चाहता है, किंतु वह अपने को नहीं बचा पाता, और यदि वह पवित्र होता है तो वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 प्रकार के पवित्र लोग जो संकट में हो, जिन्हें धन की आवश्यकता हो, जो ज्ञान की खोज करता हो, जो जिज्ञासु हो, अपनी रक्षा अपनी प्रकृति के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। मतलब एक बात बड़ी ही सुंदर यहाँ पे सामने आ रही है। हर कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ के भगवान को नहीं बुलाता। हर कोई व्यक्ति भयभीत होकर के भगवान को नहीं बुलाता। ये सुकृतिशाली जीव है। सुकृतिशाली जीव कौन है? जिन्होंने पहले कभी भगवान के लिए किसी जन्म में हो, किसी समय हो, भगवान और भक्त हरि गुरु वैष्णव के लिए जिसने कभी कोई कर्म ऐसा किया जिस कर्म का फल उसने सोचा ही नहीं, उसने मांगा ही नहीं, उसने चाहा ही नहीं, किया, वो सुकृतिशाली, जिसमें हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न होते हैं, नित्यानंद जिससे प्रसन्न होते हैं। भगवान के सेवा का विग्रह जिससे प्रसन्न होता है। जब हम सेवा किसी भी तरह से करते हैं तो वो सेवा विग्रह प्रसन्न होता है। सेवा विग्रह कौन? मतलब भगवान की सेवा का विग्रह नित्यानंद जी। नित्यानंद कौन? बलदेव जी। बलदेव जी। तो जब वह प्रसन्न होते हैं तब जाकर के समझना होगा सुकृति है, नहीं तो पुण्य है। मठ में रह करके भी एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के शिष्य, नाम उनका मैं जान नहीं रहा हूँ, जिनको बहुत दिन मठ में थे और प्रभुपाद से बोला कि भाई प्रभुपाद जी बहुत सेवा करता है। कहते हम तो देखा नहीं उसको, क्या नाम है? याद है? नहीं याद है ना कोई? वो एक मठ में आए, नए नए आए, प्रभुपाद के शिष्य हैं, बहुत सेवा करते, बहुत सेवा करते, मतलब सेवा में सब सारा सिर पे उठा रखा उसने सेवा कर करके। तो प्रभुपाद जी के किसी पार्षद ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद ये वो अमुक व्यक्ति है, नाम मैं भूल रहा हूँ, फलाना जो है वो बहुत सेवा करता है, उसको आप दीक्षा प्रदान करें उसको। तो कहते कौन है? प्रभुपाद वो जो फलाना ऐसा सेवा फलाना, वो सारा दिन वो एक झाड़ू लगाता, वो करता है, ये करता है। कौन है वो? हम तो देखा नहीं उसको। प्रभुपाद जी के सामने सेवा कर रहा है, प्रभुपाद जी ने देखा नहीं। और प्रभुपाद जी हैं कौन से प्रभुपाद हैं? कोई साधारण मनुष्य नहीं। कौन से प्रभुपाद हैं? वो प्रभुपाद हैं जिन्होंने अपने बड़े पंडित, नाम नहीं उनका बोलना, नाम हमारे गुरुजी ने बोला ही नहीं उनका, बहुत बड़े पंडित, प्रकांड विद्वान संस्कृत के, वो प्रभुपाद जी के पास में पढ़ने के लिए आए भागवत की। मैं आपकी टीका को पढ़ के मुझे लगता है कि मैं भागवत आपसे सीखूं, आप मुझे भागवत सिखाइए, मैं आपसे भागवत पढ़ना चाहता हूं। वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जाओ रामदास जो खेत में है,
रामदास में, रामदास जो है जो खेत में काम कर रहा है उससे भागवत पढ़ो। वो रामदास के पास भेज रहे हैं खेत में जो काम करता है, जो कि सामने काम नहीं कर रहा है, उसके पास भेज रहे। वो बड़े विद्वान प्रभुपाद तो बोला है, गए वहां जाके राम प्रभु दंडवत। कहते अरे आइए पंडित जी बोलिए। कहते प्रभुपाद ने आपके पास भेजा है। कहते अच्छा किस लिए भेजा, आज्ञा करें, क्या सेवा है। कहते मेरे को भागवत सिखा दीजिए, मैं भागवत पढ़ना चाहता। कहते ओ प्रभुपाद ने आपसे मजाक किया, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो जानता ही नहीं कुछ, मैं संस्कृत पंथ के कुछ आता ही नहीं। कहते हैं मजाक किया उसको भी लगा प्रभुपाद ने मजाक किया। गया प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी आपने तो मजाक किया, और मेरे को वहां भेजे, वो तो पढ़ा ही लिखा नहीं हो, तो जानते नहीं संस्कृत। प्रभुपाद कहते हैं तुम किधर गए थे। कहते मैं फलाने के पास। हाँ उसके पास जाओ, वही वास्तविकता में भागवत का अर्थ जानता है। तो वो संदेह में पड़ गए कि ये तो झूठ बोलने वाले महापुरुष है, नहीं इतना नाम है इनका। कहते आप मैं सही बोल रहा हूं, भागवत का सही अर्थ वही जानता है, उसके पास जाओ, उसको बोलो मैंने बोला है। तो फिर वापिस आए। पहले भी उसने बोला था, प्रभुपाद ने बोला, लेकिन अब आके उन्होंने बोला, कहते देखो प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि उन्होंने बोला है कि आप ही बताइए भागवत का अर्थ। तो कहते भैया देखो मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरे को और ज़्यादा कुछ आता नहीं, प्रभुपाद से जो सुनता हूँ वही मैं स्मरण रखता हूँ, और वह एक ही बात कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा ही सर्वोपरि है। भागवत का मतलब है भगवान की भक्ति, भक्ति और भक्ति का मतलब है सेवा, सेवा का मतलब उनकी संतुष्टि। तो मैं यहाँ पे जो सब्जी लगा रहा हूँ इससे भगवान संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। मैं इस सब्जी लगा रहा हूँ, मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो रहे हैं, उसे भोग लगा करके गुरुदेव ठाकुर जी का सब वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। इससे श्रेष्ठ मैं कुछ नहीं जानता था। सोचिए प्रभुपाद जी उस खेत में काम करने वाले को याद रख सकते हैं, और मठ में काम कर रहा है, आगे पीछे बस एकदम सिर पे उठा रखा है, कोई भी जिम्मेवारी दो, हरि बोल, कोई भी जिम्मेवारी दो वो उसे पूरा एकदम निभा देता है, बिल्कुल कहीं भी कमी नहीं। प्रभुपाद जी सारे पूछते हैं कौन हो, तो देखा नहीं उसको, ये प्रभु फलाना फलाना सेवा करता है। अच्छा तो मिला नहीं, उससे मिला नहीं, रोज आपको प्रणाम करता है। अच्छा ठीक है। 3 4 5 दिन हुए नहीं, बंदा गया, वहां आया था कोई स्वार्थ लेकर के, घर से परेशान होकर के, प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपने घर में बताने के लिए कि मैं देखो त्यागी हो गया और तुम लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ भी हो XYZ। तो प्रभुपाद ने देखा कि इसका उद्देश्य भजन नहीं, इसका उद्देश्य वैष्णव प्रीति नहीं, इसका उद्देश्य तो केवल अपना ये करना है। तो वह प्रभुपाद जी ने उसे देखा। तो अदोषदर्शी होने से वो क्यों देखा जी, अदोषदर्शी होने से तो दोष देखना ही नहीं चाहिए था। कहते दोष नहीं देखते वैष्णव, वैष्णव लक्ष्य देखते हैं कि अगर लक्ष्य ठीक है तो कितने भी दोष रहने दो ना क्यों, वो उसे स्वीकार कर लेंगे। लक्ष्य अगर ठीक नहीं है, कितने भी गुण रहने दो क्यों, वो कहते निरर्थक है। तो इसलिए लक्ष्य जो है हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता, ये होने से हमारा कल्याण निश्चित है। तो अपने आप को हम नहीं निकाल सकते। सुकृतिशाली जीव ही भगवान की भक्ति में आ सकता है, भगवान के शरणागत हो सकता है। कष्ट में जाने से कोई व्यक्ति कृष्ण को याद नहीं करता है। कष्ट और कृष्ण ज्यादा शब्दों का भयंकर अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण का भजन करने से जो कष्ट को स्वीकार करता है और कष्ट को खत्म करने के लिए जो कृष्ण का भजन करता है, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। जो कष्ट को स्वीकार करके कृष्ण का भजन करता है वह भक्त है, जो कष्ट से परेशान होकर के कृष्ण का भजन करता है वो सुकृतिशाली है।
दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सुकृतिशाली वह है जो भगवान का भजन कष्ट से या स्वार्थ से या ज्ञान के लिए या निष्काम होकर के भगवान की सेवा के लिए करता है, वह है सुकृतिशाली। समझे नहीं? तो भगवान गीता में कहते हैं ये सुकृतिशाली जीव ही मेरे शरण में आते हैं, सब नहीं आ पाते हैं। इसलिए गजेंद्र निश्चित रूप से सुकृतिशाली है। उसने पहले ऐसी साधना की थी, ऐसा भजन किया था, इतना भजन किया था कि उससे वह याद आ गया। जब उसने देखा मृत्यु बिल्कुल पास में है, तब उसे याद आया, अरे मैं उस तब किया करता था। अब वो आवाज तो नहीं निकाल सकता उस मनुष्यों की, लेकिन आत्मा तो जागृत हो गई। आत्मा जागृत होने से वह उच्चारण जो कर रहा है भगवान उसे सुन रहे हैं। समझे नहीं? गजेंद्र की भाषा जो है वो चिंघाड़ने को हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उस चिंघाड़ने के अंदर भगवान उन श्लोकों को सुन पा रहे हैं जो श्लोक वो कभी भगवान के लिए उच्चारण करता था, जो स्तुति वो करता था। वाह! नामामि में ज्ञातय आतुरं गजा कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरवृतो अप्यहं च तं यामि परम्परायणम्। मन में सोचता है, जब मेरे मित्र अन्य संबंधी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके तो मेरी पत्नियां बेचारी क्या कर सकती हैं? वे कुछ भी नहीं कर सकती। यही देवी इच्छा थी कि घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतः मैं भगवान की शरण में जाता हूं, जो हर एक को, यहां तक कि महापुरुषों को भी सदैव शरण प्रदान करते हैं। हमेशा सबको शरण प्रदान करते हैं। यह संसार पदम पदम यद विपदाम के रूप में वर्णित है। संसार में पदम पदम यद विपदाम, तो हम चिंता कर विपदा आनी है, पदम पदम विपदाम। ये बड़ा सुंदर मेरे को शब्द लगा ये वाला है स्वामी जी। पदम पदम यद विपदाम शब्द का तुकबंदी बड़ी प्यारी लगी, जिसका अर्थ है पग पग पर संकट है। जो झूठे मूर्ख झूठे ही सोचते हैं कि ये भौतिक जगत सुखी है, वो वास्तविकता में वो सुखी नहीं रहता, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वो मोहग्रस्त है, माया में पड़ा हुआ, मोह में, अज्ञानता में पड़ा हुआ है। इससे पग पग पर और क्षण में, हर क्षण, किंतु ज्यों ही वह सड़क का चलता है उसे संकट बना रहता है कि किसी क्षण भी दुर्घटना से मर सकता है। आंकड़े बताते कि ऐसी दुर्घटनाओं में अनेक लोग मरते रहते हैं। अतएव यदि हम वास्तव में ये सोचते हैं कि संसार अत्यंत सुखमय स्थान है, तो हमारा ज्ञान है, असली ज्ञान यह है कि भौतिक जगत संकट से पूर्ण है। हम वहीं तक जीवन संघर्ष कर सकते हैं जहाँ तक हमारी बुद्धि काम करती है, और इस तरह अपनी सुरक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं। किंतु जब भगवान कृष्ण हमें अत्यंत संकट से बचा नहीं लेते, अंततः संकट से बचा नहीं लेते, तब तक हमारे प्रयास व्यर्थ हैं। अतः प्रहलाद जी कहते हैं, बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंह नार्तस्य चागदम् उद्वन्ति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रति विधीर्य इहांज श्रेष्ठं तावद विभूतनु भृतां तदुपेक्षितानां। भले ही हम सुखी रहने या भौतिक जगत के संकटों का सामना करने के लिए कितने ही साधन क्यों ना ढूंढ लें, किंतु जब तक हमारे प्रयासों को भगवान से पुष्टि नहीं मिल जाती, वे हमें कभी सुखी नहीं बना सकते। समझे? ये संसार में
कष्ट ही कष्ट हैं, हर कदम पे कष्ट हैं। अगर भगवान हमें सुविधा को भोग करके सुख ना देना चाहें, या हमारे कर्मानुसार विधाता हमें सुविधाओं से सुख ना देना चाहें, हम 1000 सुविधाएं इकट्ठी कर लें, जहां हमको 1000 कोई सुविधाएं दे दे, हम सुखी नहीं रह सकते। क्यों जी? ऐसा कैसे? एक कलकत्ता का सेठ था, गुरुजी उसकी कहानी बताते हैं। इतना बड़ा सेठ, उसको मतलब इतना विस्तार उसका बिजनेस था जूट का, एक मतलब उसका एक पूरे का पूरा समझो एक छोटा शहर ही बन जाए, इतना बड़ा उसका जलंधर अपना क्या नाम मथुरा शहर के बराबर उसका कारखाना था, इतना बड़ा, पूरे मथुरा के बराबर इतना बड़ा उसका बिजनेस, नाम मैं भूल रहा हूँ। लेकिन उससे मिलने के लिए गए, कौन गए? गोस्वामी महाराज जी गए, उन्होंने सुनाई। वो मिलने के लिए गए, सुनते हैं कि वो एक बूंद पानी नहीं पी सकता। क्यों? कहते जो भी खाता है, जो भी पीता है, वो सारे का सारा जाके फैट बन जाता है, वो मोटा हो गया इतना। उसको अगर पेट में हवा भी बन रही है तो बेचारे पैर नहीं हिला सकता, उसका पैर भी 4 आदमी उठाएंगे तब जाकर के बेचारा हवा निकाल सकता है, इतना कष्ट। सोचिए, उसके पास जाकर के, सुकृतिशाली नहीं है, उसके पास जाकर के महापुरुष लोग बोलते हैं कि देखो तुम भगवान का भजन करो, अब तो तुम्हारी अवस्था ऐसी है और कुछ सेवा करो। कहते हाँ ठीक है, सेवा थोड़ा बहुत उसने सेवा दिया, भजन करो। कहते यही तो भजन है, अब क्या करेंगे, यही खाना ही नहीं खा सकते, रो रहा है, खाना ही नहीं खा सकते, हमारा तो कुछ भी नहीं हम कर सकते, रो रहा है। लेकिन भजन की बात को नहीं सुन रहा, भजन नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत जो सेवा देना था दे दिया। कहते हैं ये दुष्कृतिशाली, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। अधम लोग, नराधम लोग जो हैं, दुष्कृतिशाली जो हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। इसलिए इतना सब कुछ होने पर भी, इतनी सुविधाएं होने पर भी क्या उस सेठ को सुख मिल रहा है? इसलिए जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो विदुर जैसा महात्मा भिक्षा मांग करके भी खा के सुखी हो जाता है। और भगवान अप्रसन्न है तो बड़े बड़े महल और मठ बना करके भी लोग आत्महत्या करते हुए देखे। तो इसलिए भगवान की संतुष्टि कैसे होगी? भगवान की संतुष्टि होगी अगर हम भगवान को प्रसन्न करने वाली जो भक्ति देवी हैं उनकी आराधना करेंगे, उनके अनुकूल चलेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ओह चलो सही मार्ग पे है, जो भी सुविधा है इसको चलो, सुविधा भगवान, सुविधा का कोई मूल्य नहीं भगवान के सामने। सुविधा है तो भी उसका मूल्य नहीं, सुविधा नहीं है तो भी उसका मूल्य नहीं। भक्त के आगे भी ऐसे ही है, भक्त को भी सुविधा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब आप देखिए सुदामा जी को, उसमें क्या सुविधा है? अगर पत्नी सुशीला बच्चों की शपथ ना देती, बच्चों के कष्ट को ना दिखलाती, बच्चे भूखे मर रहे हैं, चमड़ी सूख गई है, अगर ना दिखलाती, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो दुख के कारण से सुदामा भगवान के पास जाते, जो दुख से भगवान को बुलाते कि हे प्रभु अब तो निकाल दे। कभी नहीं बोला सुदामा जी ने, क्योंकि उन्हें असुविधा लगती नहीं। भगवान ने देखा इसकी असुविधा को दूर कर दो। भगवान ने एक मुट्ठी खाई, एक मुट्ठी में संसार की सारी संपदा दे दी। अब वो सारी संपदा क्या दी, वो तो उनको विपदा लगने लगी। जब वो वापस आए कहते अरे तूने ये क्या किया? पहले जब उन्होंने प्रणाम किया, देवी प्रणाम ना, उन्होंने प्रणाम किया, उनकी पत्नी ने सुशीला ने, सौभाग्यवती भव है, सौभाग्यवती भव, मैं आपकी पत्नी। ओह सुशीला तूने ये सब क्या पहन रखा है और के महलों में क्या कर रही है? मेरा तो यहाँ कुटिया थी। कहते प्रभु जब आप गए उसके इतने दिन बाद इस समय पे
ऐसे ऐसे हुआ, अचानक से देवता आए और उन्होंने ये महल खड़ा कर दिया। ओह, तो वो कहते हैं प्रभु आपने मेरे को लूट लिया। बताओ क्या लूट लिया जी? आपको दे दिया, आप कह रहे लूट लिया। वो कहते हैं आपने जो उस वक्त मुट्ठी खा रहे थे, वो याद करते हैं आपने उस वक्त मुट्ठी खाई और उस मुट्ठी में आपने मेरे को संसारिक संपदा दे दी, आपने मेरे को भक्ति से वंचित कर दिया। क्या मैं ऐसा हूँ? अपनी पत्नी को बोला देखो इसका अधिकार हमारा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने बच्चों के दुख को देख करके दिया है, इसलिए बच्चे ये प्रसाद भी पाएंगे, बच्चे इनका भोग भी करेंगे, हम लोग ना उनके बिस्तर पे सोएंगे, जैसे हम जमीन पे सोते थे ऐसे चौकीदार की तरह रहेंगे। भगवान के नित्य चौकीदार बन करके उन्होंने उस महल की सेवा की और भिक्षा का अन्न खा के ही अपना जीवन का गुजारा किया। वो सारी सुविधाएं होने पर भी गुरु महाराज जी को देखो, गुरु जी ने कभी भी पैसे, गुरु जी के पैसे आते थे, गुरु जी अपने आसन के नीचे घुसा देते थे कि उड़ नहीं जाए, हवा चलती है उड़ जाएंगे। तो एक अभ्यास था, नीचे डाल देना और उठकर चले जाना। मतलब ऐसा नहीं कि उसको फिर बाद में समेटे जेब में डालें, बैग रखा है उसमें घुसाएं, ऐसा कुछ नहीं गुरु जी का। और जब कोई पैसे जितने इकट्ठे होते थे फिर देखते थे कितना हो गया, इतना हो गया, अच्छा वो तो अमुक मठ में तो चाहिए, वहाँ पे इसको ड्राफ्ट कर दो, फलानी जगह ड्राफ्ट कर दो, चलो वहाँ भेज दिए, फलानी जगह ड्राफ्ट कर दो, वहाँ भेज दिए। मनी ऑर्डर, पहले मनी ऑर्डर चलते थे। क्यों लो प्रभु बसें ना, कुर्सी पर। तो समय हो गया ना, ठीक। तो थोड़ा आज कीर्तन बंधुगण सुनो वचन करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 9:30 तक है, जो मर्जी करो। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, गुरु महाराज जी को देखो, अभी वो आया वहाँ से सनातन दास, उसको सागर महाराज जी के उदाला मठ में गया था, उनकी तबीयत खराब होगी तो उनकी सेवा में गया रहा होगा। तो कहता वो महाराज जी जो हैं बार बार जो भी मिलता, कहते उससे जाने के पहले की बात बता रहा है, कहते कि जब जाने वाले थे उनसे कुछ दिन पहले तक महाराज जी से जो भी मिलता वो हमारे गुरु जी का चित्र दिखाते, इनको जानते हो, ये हमारे मठ में आए थे, तो देखा इनको, देखा। कहते जो आता दिन में कम से कम 10 बार जो है चित्र को अपने पास में रखते गुरु जी के और उस उठा करके दिखाते कि देखो इनको जानते हो, ये मेरे को इन्होंने लाख लाख रुपया दिया सेवा के लिए, कौन देगा ऐसे, कौन देगा ऐसे, हम तो उनका मठ का नहीं, हमारा इतना सेवा किया, देखो ये देखो, ये महाराज को जानते। कहते जो आता, कहते मेरे को उन्होंने कम से कम नहीं तो 20 बार ये बात बोली। कहते मैं उनका शिष्य हूँ गुरु जी का, उनको मालूम है, मेरे को उन्होंने 20 बार बोला इस बात को। अरे बोल, मेरे को कहते 20 बार बोला। तो ये बात गुरु महाराज जी की विशेषता कि जो हर व्यक्ति नहीं कर पाता, विषय मिलने पर भी, तुम्हारी उम्र बड़ी लंबी, अब भी तुम्हें याद किया, महाराज जी की बात बता रहा था कि वो जो भी व्यक्ति उनके पास जाता कहते इनको देखा, इन्होंने मेरा ऐसा ऐसा मदद किया, ये किया। तो गुरु जी को देखो, गुरु महाराज जी जब ब्रजमंडल में देखा, मैंने नवदीप धाम में देखा, कई और महात्माओं को भी मैंने देखा, एक महात्मा तो आसन नहीं लगाया, इतना बिगड़ गए वो सभा छोड़ के आ गए, आप लोग बैठ जाइए जहाँ उधर चले जाइए, बैठ जाइए जहाँ उधर चले जाइए, तो सभा छोड़ के चले गए, प्रोग्राम सजा का सजा ही रह गया, आसन नहीं लगा था उनका अपना पर्सनल आसन नहीं लगा था, ऐसे था, मंच था। तो ऐसा भी होता है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, उनके नाम भी नहीं ले रहा हूं, ठीक है। और गुरु जी को देखा है? अच्छा, गुरु जी को देखा, हम लोग चादर लेकर, मतलब हम लोग, मतलब हमारे और गुरु भाई लोग चादर लेकर के चलते, चादर बिछाते, आसन बिछाते, ऐसा होता ना,
तो एक बार मास्टर जी जहाँ कौन ओपी लुम्बा जी वो पीछे रह गए, तो आसन आगे, भीड़ में आसन आगे आ नहीं पाए। गुरु जी आराम से टप करके तुरंत बैठ गए। तो महाराज जी आसन आसन आसन, कहते ये तो ब्रजरज है, ये तो लगना चाहिए शरीर में, तुम लोग आसन बिछा देते, यहाँ पे आसन नहीं बिछाना चाहिए। मेरे सामने की बात, आसन नहीं बिछाना चाहिए, यहाँ पे आसन पे नहीं बैठना चाहिए। कहाँ वो लोग बोलते हैं धूल में दूसरा। तो उसमें पूरी महाराज जी थे, त्रिविक्रम महाराज जी थे, उन्होंने कुछ ऐसा बोला, मेरे को शब्द याद नहीं। अरे ठीक है नहीं बिछाना चाहिए, हम बोल रहे हैं, पूरी मतलब हमारे परम गुरु जी के गुरु भाई, हम बोल रहे हैं आसन बिछा के बैठना चाहिए। अच्छा कहते अब तो बैठने दो। कितना एक मजाक में उसको सरलता के साथ में ग्रहण करना। तो गुरु महाराज जी को सुविधाएं होने पर भी दुविधाओं से भरी हुई अवस्था भी देखी गुरु जी के लिए, ऐसी स्थिति भी देखी कि बस क्या बोलूं, लेकिन उनमें भी गुरु जी को हमेशा एक जैसा ही हरि कथा, एक जैसी ही हरि कथा, एक जैसी ही हरि कीर्तन करते हुए देखा। आप मुझे बताइए, ठाकुर जी, जो ठाकुर जी परम गुरु जी ने प्रतिष्ठा किए, वो ठाकुर जी के विग्रह खंडित कर दिए एक मंदिर में, हमारे गोकुल महावन में विग्रह खंडित कर दिए कुछ आताताइयों ने, उत्पातियों ने। मैं उस वक्त पठानकोट में था, गुरु जी ने बोला ऐसा ऐसा, मैं तो अभी मशीन गन लेके जाऊँ उड़ा दूँ सबको, मतलब ऐसा बुद्धि। गुरु जी ने हमको भेजा और स्पेशली मुझे बोला, देखो ब्रजवासी के ऊपर शासन नहीं करना। मैं कहा हम भी ब्रजवासी हैं। गुरु जी ने मतलब इशारा किया, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर दे के नहीं बोला। बहुत ज़्यादा जोर दे के बोलते तो गुरु जी को मालूम था कि शायद ये कुछ भी ना कर पाए। तो खुद गुरु जी जब गोकुल महावन गए, इतना रोए, इतना बिलखे ठाकुर जी का देख करके विग्रह खंडित, इतना रोए, और रोते हुए एक ही बात कह रहे थे, मेरी सेवा से अप्रसन्न हुए, ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोई अपराध हुआ जो मुझे छोड़ के चले गए। ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोई अपराध हुआ, मेरा अपराध हुआ, मुझे छोड़ के चले गए। उन्होंने कभी ये नहीं बोला अमुक का अपराध तमुक का अपराध। ऐसी विकट स्थिति में कोई आदमी मैं इस संसार का नहीं मान सकता जिसको क्रोध ना आए, मान ही नहीं सकता मैं। बैकुंठ पुरुष ही हो सकता है जिसको क्रोध ना आए। समझे नहीं? कई बड़े बड़े महापुरुषों में, नाम नहीं मैं बोल रहा हूं, बड़े बड़े महापुरुषों ने बोला आप बोलो, अभी हम जो है इनको अच्छी तरह भी पुलिस में दे देंगे, जेल में दे देंगे। गुरु कहते हैं उन पे शासन करने का हमारा अधिकार नहीं, आपका अधिकार नहीं, हमारा है। मतलब यहां तक बात हो गई। लेकिन गुरु जी ठाकुर जी के आगे रोए, गुरु जी परम गुरु जी के आगे रोए। गुरु जी अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि उस दिन, जिस दिन यह घटना घटी है, उस दिन हरि कथा नॉर्मल हो? हम पठानकोट में थे, उस दिन हरि कथा नॉर्मल हो सकता है? हरि कथा कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो उसमें रोष तो आएगा ही आएगा, उसमें और कुछ नहीं हो, ये तो जरूर आएगा कि भगवान ऐसे लोगों को जरूर जो है शासन करेंगे, आएगा ही आएगा, अभिशाप तो निकलेगा निकलेगा। लेकिन गुरु जी का कथा साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे, ओई पूरा वैसे का वैसा। हम लोग सोच रहे हैं कि गुरु जी आज कुछ बोलेंगे, आज तो बस मतलब आज तो बरस पड़ेंगे, हम ऐसा सोच रहे हैं। गुरु जी कहते बड़ा सौभाग्य से, मेरे को शब्द पूरे याद नहीं लेकिन मैं वो एक फ्लो बता रहा हूँ, बड़ा सौभाग्य से हम लोगों को साधु संग मिलता है। साधु संग में कृष्ण अनुशीलन करने का मौका मिलता है। ऐसा साधारण प्रसंग उठाया गुरु जी ने, साधारण कथा की, पब्लिक में पता भी नहीं लगने दिया क्या हुआ, अंदर आके एकदम विचलित, अंदर आके एकदम विचलित, बाहर प्रकाशित ही। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि हजार सुविधाएं होने पर भी अगर कृष्ण संतुष्ट नहीं हैं
तो वो सारी की सारी सुविधाएं महा दुख का कारण बन जाती हैं। और अनेकों असुविधाएं होने पर भी, अनेकों तरह के क्लेश कष्ट होने पर भी अगर कृष्ण आनंदित हैं, अर्थात कृष्ण आनंदित मतलब राधा रानी, आनंद शब्द से राधा रानी, कृष्ण का मतलब कृष्ण, कृष्ण आनंदित मतलब कृष्ण राधा रानी, जब वो प्रसन्न हैं, भक्ति देवी यदि प्रसन्न है तो अनेकों असुविधाएं होने पर भी वो शांत होगा, वो आनंदित होगा। यहां पे दुष्कृतिशाली जो नराधम जीव हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते। जो सुकृतिशाली जीव हैं उनके अंदर ही ये भाव आता है कि मैं भगवान की शरण में जाऊं। तो ये गजेंद्र सुकृतिशाली है, इसकी सुकृति है, इसने हरिगुरु वैष्णव के लिए कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जन्म में किया है, जिसका प्रभाव ये हुआ कि अब उसके मन में आया कि मैं भगवान की शरण ग्रहण करूं। वांछा करो वैष्णव हो। छोटी वाली भजन गीति दे देना। सप्तम्याम साधन पे प्रेम विप्रलंब प्रदोष लीला प्रेम विप्रलंब भजन। छोटी वाली कहाँ है? युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृश्यायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। उद्वेगे दिवस न जाए क्षण हैला युगसं वर्षार मेघ प्राये अश्रु वर्षिणेन। गोविंद विरहे डेढ़ गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन। तुषानले पोड़े ये ना जाए जीवन। मेरे को दे दो तानपुरा दे दो। गाइते ना की दशा हईलो। गाइते ना की दशा हईलो। कृष्ण नित्य दास मुई हृदय सुरी। कृष्ण नित्य दास मुई हृदय सुरी। जानी नाम माया पासे ये जड़ जगते। जानी नाम माया पासे ये जड़ जगते। गोविंद विरह दुख पाई नाना मते। गोविंद विरहे दुख पाई नाना मते। और ये संसार मोर नहीं लागे भार। और ये संसार मोर नहीं लागे। खुला खुला कहाँ जाई कृष्णा हेरी ये चिंता विशाल। कहाँ जाई कृष्णा हेरी ये चिंता विशाल।
कांदीते कांदीते मोरा, मृदंग ले लो, आँखी बरी साए, कांदीते कांदीते मोरा, आँखी बरी बरसा धारा हे न चक्षे अइलायुदाए, बरसा धारा हे न चक्षे अइलायुदाए, निमेषः इलमोर शतयुग सामा, निमेषाइलामोर शतयुग सामा, गोविंद विरहया सहिते अक्षा, शून्य धरातल चतुर्दिक देखिए, शून्य धरातल चतुर्दिक देखिए, परान उदास हाय, परान उदास हाय, की करी स्थिर नाही हा, की करी स्थिर नाही सखी गो, हे हरि की करी स्थिर नाही हा, की करी स्थिर नाही, जीवन नाही कराए, जीवन नाही ब्रजवासीगण मोर प्राण राखो, ब्रजवासीगण मोर प्राण राखो, देखाओ श्री राधा नाथे, देखाओ श्री राधा नाथे, भक्ति विनोद मीनाती मानिया, भक्ति विनोद मीनाती मानिया, हे भक्ति विनोद हे ब्रजवासीगण मोरा प्राण राखो, मोरा प्राण राखो, देखाओ श्री राधा नाथे, देखाओ श्री राधा हे भक्ति विनोद मीनाती मानिया, भक्ति विनोद मीनाती मानिया, हे भक्ति विनोद मीनाती मानिया, भक्ति विनोद मीनाती मानिया, लहोए तारे साथे, लहोए तारे साथे, श्री कृष्ण विरह यार सहिते न परी, श्री कृष्ण विरह सहिते न परी, परान छाड़ीते आ
गायते गोविंद नाम उपजिलो भावग्राम गायते गोविंद नाम उपजिलो आमी देखिलाम यमुनार कूले देखिलाम यमुनार कूले आमी देखिलाम यमुनार कूले आमी देखिलाम यमुनार कूले हे वृषभानु सुता संगे श्याम नटवर रंगे वृषभानु सुता संगे श्याम नटवर वृषभानु सुता संगे विषभानु सुता संगे श्याम नटवर रंगे विषभानु सुता संगे श्याम नटवर बंसरी बजाए निप भूले बांसुरी बजाए निप भूले बांसुरी बजाए निप भूले भूले रे बांसुरी बजाए निप देखिया युगलाधान अस्थिर हईल मान देखिया युगलाधान अस्थिर हईल मान ज्ञान हरा हईनो तखाना ज्ञान हरा हईनो तथा कतक्षणे नहीं जानी ज्ञान लाभो हईलो मानी कतक्षणे नहीं जानी ज्ञान लाभो हईलो मानी और नहीं भेल दर्शन और नहीं भेल दर्शन और नहीं भेल दर्शन या नहीं भेल दर्शन के मते धरिब परान सखी गो के मते धरिब परान निमेष होइला युगेरा समान निमेष होइला युगेरा सखी गो मते धरिब परान के मते धरिब परान के मते धरिब परान के मते धरिब परान श्रवणेर धार श्रवणेर धारा आँखी बरिशाए श्रवणेर धारा आँखी बरिशाए शून्य भेला धारा ताला शून्य भेला धारा ताला
के मन बाँचिब गो के मने बाँचिब गो सखी के मने बाँचिब गो भक्ति विनोद अस्थिर हैया कति विनोद अस्थिर हैया पुनः नाम आश्रय करी पुनः सीता सीता निसयोग्य वेशां प्रदोषे द्युत्या वृन्दोपदेशाद्भिसृत यमुनातीरकल्पादकुञ्जं कृष्णं गोपे सभायां विहितगुणिकलालोकनं स्निग्धमात्राद्यत्नादानीय संशायितमथ निभृतं प्राप्तकुन्दं स्मरामि राधा वृन्दायोपदेशे यमुनापकूलदेशे राधा वृन्दायोपदेशे यमुनापकूलदेशे सांकेतिक बुंदेयभिसारे सांकेतिक बुंदेयभिसारे सांकेतिक सीता निशा योग्या हरिवेश कृष्णा भोग्या सीता निशा योग्या हरिवेश कृष्णा भोग्या सखी संगे आनंद अंतरे सखी संगे सानंद सखी संगे आनंद सखी संगे
मत करिलो शयाना प्रियत्ने करिलो शयाना मातृयत्ने करिलो शयाना मातृयत्ने करिलो शयाना राधा संगो संगरिया निभृते बाहिर हैया राधा संग संगरिया निभृते बाहिर हैया प्राप्त कुंज करी स्मरण प्राप्त कुंज करी स्मरण प्राप्त कुंज करी स्मरण अष्टमयाम साधन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्यवा पाद्रतां पिनष्टुं मां दर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु सैव न परा कृष्ण पददासी तेहो रस सुख राशि आमी कृष्ण पददासे तेहो रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात ओ सखी आलिंगिया करे आत्मसात आलिंगिया करे आत्मसात कीवाना दे दर्शना न जाने मोर तनु मना दीवाना दे दर्शना दे दर्शना न जाने और तनु मनो दीवाना दे दर्शना तनु मना प्रभुते हो मोर प्राणनाथ हो सखी प्रभुते हो मोर प्राण प्रभुते हो मोर प्राणनाथ
किवा दुख दिया मारे मोर प्राणेश कृष्ण अन्यना मोर प्राणेश कृष्ण अन्यना तवुक्तो लब्ध संगो परिचरणे वृंदाराध्यमानो पृष्ठालिभीर संतो विपिन विहरणे गान रासादिलासे नाना लीला नितांतो प्रणय सहचरी वृंद संसेव्यमानो राधा कृष्णो निशाम सुकुसुम सैने प्राप्त निद्रो स्मरा